Hello students, let's start class 9 chapter number 7 ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ट्रायंगल। सबको पता है ट्रायंगल क्या होती है, ऐसा कोई इसको ना पता ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है। फिर भी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हम आपको ये बता देते हैं कि आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की, ठीक है, और क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइडें होंगी, ए बी सी, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, 3 साइडें होगी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल हो गए। आपने ये चीजें ही पढ़नी है कि साइड्स और एंगल्स, और कुछ नहीं पढ़ना इस क्लास अब तक, ठीक है। तो हमने जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल? अब ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होती है इसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो ऐसे फिगर हो या दो कोई भी आइटम हो सकते हैं, कोई भी नोट हो सकता है, कोई भी मतलब चेयर टेबल कुछ भी हो, जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, डिट्टो कॉपी होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब जैसे आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक ये है, इसका नाम है एबीसी और इसको हम बोलते हैं पी क्यू आर, ठीक है। ये साइड मान लिया हमारे 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर भी ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। जरूरी नहीं है ये 2 है तो यही 2 हो, ये 3 है तो ये 3 हो, कोई भी 2 3 4 हो सकती है, होनी चाहिए बस 2 3 और 4। तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम बार बार लिखने की बजाय छोटा सा एक सिंबल बनाएंगे हर बार। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें सभी साइडें इक्वल हो, या फिर हो सकता है कि तीनों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तीनों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, साइड भी इक्वल हो सकती हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी साइडें होंगी या एंगल होंगी, जो भी हमारी प्रॉपर्टी वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन सिर्फ समझना ये है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास 2 नोट हैं, ठीक है, 100 रुपए के, एक नोट जो अभी नया आया है एक वो है, एक पुराना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि दोनों की आप देख सकते हो लेंथ ब्रेड्थ सब अलग होती है। अगर दोनों न्यू नोट हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आपके पास सिक्का है 5 रुपए का, अगर दोनों सिक्के सेम हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक बड़ा है एक छोटा है तो वो नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा पहले 2 रुपए का एक सिक्का आता था जो आई थिंक बहुत सारी उसकी शेप होती थी, बहुत सारी शेप होती थी उसकी ऐसे, और ये भी आता सर्कल में। तो अगर दोनों सिक्के 2 रुपए के हैं लेकिन दोनों की क्या है फिजिकली अगर हम देखें तो वो इक्वल नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो चीजें बिल्कुल सेम होंगी उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमने यहाँ पर पढ़नी है, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में हमने यही बातें पढ़नी है कि कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 है, पी आर 3 है, और सी ए या ए सी 4 है और पी क्यू भी 4 है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अब अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? अब सुनो एक चीज और, अगर ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट लिखते कैसे हैं? 2 इक्वल के, ये मतलब साइन हो गया इक्वल का, इस इक्वल के साइन के ऊपर इस प्रकार से उल्टा एस लगाएंगे, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ठीक है। अगर हम इसको लिखें कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है
कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल का साइन है, ऊपर एक उल्टा एस लगाया हुआ है, ठीक है, इस वेव के फॉर्म में। तो एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ठीक है। अब हम एक चीज और लिखते हैं, क्या, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ corresponding part of congruent triangle। इसका मतलब समझो, corresponding part of congruent triangle are equal, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। corresponding part of congruent triangle, अब corresponding part कौन से होते हैं, देखो ए बी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्यू आर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये नहीं बोलोगे ए बी और पी क्यू, सर इस साइड वाली और इस साइड वाली, नो, ये नहीं होगा। ए बी और क्यू आर, ठीक है, दोनों 2 सेंटीमीटर हैं। बी सी और पी आर, ठीक है, ए सी और पी क्यू, ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। जैसे अब देखो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में एंगल हमारा बी है, और यहाँ पर 2 और 3 सेंटीमीटर की लाइन के बीच में हमारा एंगल आर है, तो यहाँ पर एंगल जो बी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। 3 और 4 के बीच में एंगल सी है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में एंगल पी है, तो एंगल सी और एंगल पी इक्वल होगा। यहाँ पर 4 और 2 के बीच में एंगल ए है, 4 और 2 के बीच में एंगल क्यू है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ठीक है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना इनको। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो इनके रिस्पेक्ट में होते हैं। पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ये चीज हम बार बार यूज करेंगे, और इसको हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको याद रखना सीपीसीटी, ठीक है। अब देखो अगर ये नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एबीसी पी के वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमने कैसे लिखना है, पहले 2 से, 2 वाला कौन सा हो गया, ए बी, यहाँ पर क्या है क्यू आर, ठीक है। तो हम यहाँ से पी को हटा देते हैं, ए बी 2 क्यू आर 2, ठीक है। बी सी 3 बी सी 3, और ये क्या है आर पी 3, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से क्या है, सी ए 4 है, सी ए 4 है, और पी क्यू भी 4 है, तो इसका जो शुद्ध रूप होता है ना वो इस प्रकार से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सीपीसीटी क्या होता है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में सबको पता है, कॉन्ग्रुएंस हमने बता दिया है कि दो ट्रायंगल जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी, जिसकी साइडें एंगल सेम होंगे, उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट भी इक्वल होंगे जो कोरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। वो हमने लिखा सीपीसीटी। अब हमने क्या पढ़ना है कि कौन सी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कौन सी को नहीं कहेंगे, कितनी साइडें इक्वल होनी चाहिए, कितने एंगल इक्वल होने चाहिए, तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकेंगे। तो वो हम पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लें, याद रखें इसको। चलिए हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि हम किन किन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि किस किस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा केस है, केस फर्स्ट, वो आता है हमारा साइड एंगल साइड। एस मीन साइड, ए मीन्स एंगल, एंड एस मीन अगेन साइड। अगर मैं इसको लिखूं तो साइड, एंगल और साइड, ठीक है। पहले तो मैं इसको समझा देता हूं, फिर इसकी हम डेफिनेशन एक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रूप में लिखें, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं।
एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है PQR। ठीक है, देखिए साइड AB 4 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच में एंगल B और Q भी इक्वल है। पहले समझना इस चीज को कि हमने लिखा साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, इस चीज को समझना है कि दो साइड के बीच में जो एंगल है वो हमारा इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का। ये दोनों साइड होगी बीच में एंगल है, दोनों साइड होगी बीच में एंगल है, दोनों साइड होगी बीच में एंगल है। ये कभी नहीं होगा कि ये और ये साइड तो इक्वल होगी हमारी और एंगल हमने ये ले लिया, ये कभी नहीं होगा। साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड, ये चीजें कभी नहीं होंगी। इनको ध्यान रखना है कि दो साइडें और लास्ट में एंगल हो गया, या फिर एक एंगल हो गया और फिर हमने इन दो साइडों को लिख दिया। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो साइडें फिर एंगल, एक एंगल दो साइडें, ये कभी नहीं होगा। होगा क्या कि दो साइडें हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, दो साइडें हैं बीच वाला एंगल होना चाहिए। मान लिया जाए कि ये दो साइडें तो इक्वल होगी और एंगल इसमें ये हो गया इसमें ये हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ये दो साइडें हैं बीच में एंगल हो गया बट इसमें दो साइडें हैं एंगल बीच में नहीं है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। एंगल होना चाहिए तो ये एंगल ही होना चाहिए। क्लियर? तो आपको ये बात समझनी थी कि साइड एंगल साइड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि दो साइडों के बीच वाला एंगल ही हमेशा इक्वल होगा, तभी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। इसको अगर हम प्रैक्टिकली, तो हमने देख लिया, अगर थ्योरेटिकल पढ़े इसको तो हम क्या लिखेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूड एंगल, टू साइड और एंड इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल are equal to another triangle corresponding side and angle are called congruent triangle। यानी कि एक ट्रायंगल की दो साइडें, ठीक है, और उनके बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है वो, और दूसरी ट्रायंगल की भी सेम दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो हम उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड, इनको हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड। जो हमारा केस 2 है, केस 2 हमारा क्या कहता है कि एंगल साइड एंगल, अगर इसको हम लिखें एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल हो गए दोनों तरफ और बीच वाली साइड होनी चाहिए। समझते हैं कैसे? अगेन हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है PQ और R। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दो एंगल हमने ले लिए, ये दो एंगल ले लिए हमने, ठीक है, और इनकी बीच वाली साइड ये हो गई, दो एंगल हो गए बीच वाली साइड होगी। अगर ये एंगल जैसे मान लिया जाए 50 है, ठीक है, और ये 60 है, ये अगेन 50 है और ये 60 है, ठीक है, तो बीच वाली साइड ये हमारी 4 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अगर ये 4 है ये 5 है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर ये अलग है ये अलग है तो बिल्कुल ही नहीं होना है। ये 50 है ये 4 है, ये 60 है, ये 50 है ये 4 है, ये 60 नहीं आके 70 आ जाए तो भी नहीं होगा। सीधा सीधा मतलब क्या है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो दो एंगल इक्वल हो गए ये वाले, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग यानी कि इंक्लूडेड साइड ये बीच में इक्वल होनी चाहिए, तब जाके इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये एंगल है और साइड कोई और हमने ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता। इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए दोनों एंगल के साथ में, यानी कि जिस लाइन पे दोनों एंगल हैं वो लाइन ही इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स की। ठीक है, उस रूल को हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। जो हमारा केस अब थर्ड आता है, ठीक है, थर्ड केस हमारा क्या कहता है कि एंगल एंगल साइड,
ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड। ठीक है, समझना इस चीज को भी। वैसे आपको समझ आ भी गया होगा कि अगर हमने दो ट्राइंगल कोई भी सपोज की है ए बी सी पी क्यू आर, तो दो एंगल हो गए, एक एंगल हमने ये ले लिया, एक एंगल हमने ये ले लिया, और इसके साथ वाली हमने ये वाली साइड लेनी है। यानी कि समझो एंगल एंगल, एक एंगल तो ये होगा, एक एंगल ये होगा, और इसके बाद वाली साइड ये होगी। ये नहीं है कि एंगल एंगल और ये साइड छोड़ दो ये ले लोगे। इसी अगर ऐसा करोगे तो ये वाला एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये एंगल ऐसे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, मान लिया ये 60 है, ये 70 है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमने ये क्या होगा 60, ये क्या होगा 70 और ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी ये भी है, ये अगर 5 है तो भी चलेगा। क्यों, ये एंगल दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये साइड भी है, तो एंगल एंगल साइड ऐसे भी हो सकती है, एंगल एंगल साइड ऐसे भी हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी पॉसिबिलिटी में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम रिलेटेड टाइप चीजों को पढ़ो, कोई भी ले सकते हो। ये एंगल छोड़ दिया हमने, ये वाला एंगल ले लिया 70 डिग्री, यहाँ से हटा के ये वाला एंगल हमने ले लिया 70 डिग्री। ठीक है, दोनों 70 हो गए, तो एंगल एंगल साइड ये वाली हो सकती है, या फिर एंगल एंगल साइड ये वाली भी हो सकती है। मतलब क्या है कि साइक्लिक में एंगल एंगल साइड होने जरूरी है बस। अगर एंगल एंगल साइड ये होनी जरूरी है, ये नहीं है कि एंगल एंगल साइड ये लिख दोगे, नहीं। तुमने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, या फिर तुमने लिखा कि ए सी बी, यहाँ पर लिखा पी आर क्यू, तो चलेगा। क्यों, ए और सी एंगल है, पी और आर एंगल है, और ये जो बी सी है ये हमारी साइड है। ठीक है, ये चलेगा। बट अगर ऐसे लिखोगे ए सी और यहाँ पर तुमने जो ये लिख दी साइड ए इक्वल टू पी, एंगल सी इक्वल टू आर, ठीक है, तुमने यहाँ तो लिख दी साइड कौन सी, ए बी, और यहाँ पर लिख दी क्यू आर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने साइड ए बी लिखी है तो यहाँ पर भी पी क्यू आना चाहिए, अगर यहाँ पर साइड बी सी है तो यहाँ पर क्यू आर आना चाहिए। आपको ये चीजें याद रखनी है कि साइक्लिक जो इंक्लूडेड पार्ट है वही इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन हमारे केस हैं जिनसे हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। इनको अच्छे से देख ले, इसके बाद ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे। अगर ये समझ नहीं आया तो एक्सरसाइज करने आपको बहुत ज्यादा डाउट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.1।